Hello students, today we are going to start chapter 7 triangles exercise 7.2 question number 6. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to point D such that AD is equal to AB so that angle BCD is a right angle. आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला है ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। यहाँ पर आप फिगर के अंदर देखेंगे ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है जिसके अंदर AB है इक्वल AC के। यहाँ पर AB जो है वो AC के इक्वल है। फिर आपको बोला है कि AB साइड को आपको D पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है। इस तरह से आप प्रोड्यूस करेंगे कि जो AB है वो AD के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है एंगल BCD जो है वो राइट एंगल है। इट मीन्स जो एंगल BCD है आपको इक्वल करना है 90 डिग्री के। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जैसे गिवन है आपको ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है जिसके अंदर AB AC के इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे AB जो है वो AD के भी इक्वल है, AB AC के इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है। तो आपका जो AC है वो भी AD के इक्वल होगा। अगर ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल होगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसा हमने यूक्लिड्स का फर्स्ट एग्जाम देखा था। तो अब आप देखेंगे कि AB अगर AC के इक्वल है तो यहाँ पर जो एंगल ABC होगा वो इक्वल होगा ACB के। इसी तरह से आपका अगर AD इक्वल है AC के तो आपका एंगल ADC जो है वो इक्वल होगा ACD के, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने थ्योरम देखा था। अब इस क्वेश्चन को हम इसी कंसेप्ट से करेंगे, इसी थ्योरम को यूज़ लेके करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए AB AC के इक्वल है तो आपका एंगल ACB इक्वल हो जाएगा ABC के। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पर अगर AB AC के इक्वल है तो AB AD के भी इक्वल होगा। और अब यहाँ पर AB AC के इक्वल है और आपका AB AD के भी इक्वल है तो AC जो है वो AD के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगर AC AD के इक्वल है तो आपका एंगल ACD जो है वो ADC के इक्वल होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। तो LHS LHS में ऐड हो जाएगा, RHS RHS में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर राइट हैंड साइड में एंगल ABC प्लस एंगल ADC, एंगल ABC प्लस एंगल ADC। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए आपका जो ACB प्लस ACD है, आप देखिए एंगल ACB और ACD आपका ये कंप्लीट एंगल बन रहा है एंगल BCD। तो आपका ये एंगल हो जाएगा आपका BCD। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम इक्वल एज इट इज़ रखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ADC। फिर यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो एंगल ABC है इस एंगल को हम DBC भी बोल सकते हैं, क्योंकि A और D हमारे एक ही लाइन पे पॉइंट्स हैं। तो आपका जो ABC एंगल है वो इक्वल होगा एंगल DBC के। तो एंगल ABC की जगह आप एंगल DBC रख देंगे। फिर इसी तरह से आपका जो एंगल ADC है, यानी ये जो एंगल है आपका, इसको हम BDC भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपका A और B पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर है। जो आपका एंगल ADC जो है इसको हम एंगल को BDC भी बोल सकते हैं। तो आपका जो एंगल ADC है इसकी जगह हमने लिख दिया BDC। तो आपका एंगल BCD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DBC प्लस एंगल BDC। नाउ इन ट्राइंगल BCD, अब हम इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के अंदर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी देखी है। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल BCD यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल BCD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो आप BCD की जगह BCD रख देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल BDC, यहाँ पर आप देखेंगे एंगल DBC प्लस एंगल BDC किसके इक्वल है, एंगल BCD के। तो इसकी जगह आप एंगल BCD पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, दैट इज़ एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको यही प्रूव करना था, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री और अ राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो आपका जो एंगल BCD है वो कितना होगा, 90 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 7, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree A and AB is equal to AC. Find angle B and angle C.
इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर गिवन नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के। तो यहाँ पर आप देखेंगे ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। फिर आपको बोला है कि जो एंगल A है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो A पे आपको कितना करना है, 90 डिग्री। तो आपका A पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, B और C यहाँ पर हो जाएंगे। फिर आपको बोला है AB इज इक्वल टू AC, जो AB है वो AC के इक्वल है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये गिवन है। अब आपको एंगल B और एंगल C निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करें, ABC ट्रायंगल की। तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और आपको गिवन है AB जो है वो AC के इक्वल है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर आपको दो साइड्स इक्वल गिवन है तो उसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल B भी जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज़ 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। और फिर हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि एंगल C जो है एंगल B के इक्वल है। तो यहाँ पर जो एंगल B है उसकी जगह हम एंगल B पुट देंगे और एंगल C जो है उसकी जगह हम एंगल B पुट कर देंगे। तो एंगल C की जगह जब हम एंगल B पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप 190 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और एंगल B प्लस एंगल B हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल B और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर यहाँ पर 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू 90/2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल B कितना है आपका, 45 डिग्री। एंगल B एंगल C के इक्वल है तो एंगल C भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, कितने डिग्री का एंगल होगा, दैट इज़ 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 8, शो दैट द एंगल ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। आपको यहाँ पर प्रूव करना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो सारे कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इसको हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ABC हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर हमारा ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB हमारा BC के इक्वल होगा, BC हमारा AC के इक्वल होगा। पहले हम लेते हैं AB इक्वल टू AC। तो यहाँ पर अगर हमने AB और AC को इक्वल लिया तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, दैट इज़ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल आर इक्वल। फिर आप लेंगे ट्रायंगल, आप साइड लेंगे BC और AC। तो अगर BC और AC साइड लेंगे, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट में भी एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज़ BAC इज इक्वल टू एंगल ABC। ये दोनों भी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर BC इक्वल होगी AC के, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। आप अब देखेंगे आप इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर देखेंगे आप तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दैट इज एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ABC की जगह आप एंगल ABC पुट कर देंगे। एंगल ACB, यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ACB किसके इक्वल है, एंगल ABC के इक्वल है। तो यहाँ पर हम एंगल ACB की जगह हम एंगल ABC पुट कर देंगे। इसी तरह से एंगल BAC, सेकेंड इक्वेशन में से देखेंगे एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल ABC के। तो यहाँ पर एंगल BAC की जगह हम एंगल ABC पुट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से दिखा है। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका एंगल ABC है वो ACB के भी इक्वल है, एंगल ABC जो है एंगल BAC के भी इक्वल है। अगर एंगल ABC हमारा 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स भी कितने होंगे, 60 डिग्री। तो इट मीन्स जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसके तीनों एंगल्स जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, दैट इज 60 डिग्री। ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा और ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। और इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो सम कितना आएगा, दैट इज़ 180 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।